listening friends, we are delighted that you have joined us once again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप एक बार फिर से हमारे साथ शामिल हैं। I want to tell you again how glad we are to hear from all of our listeners. एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सभी श्रोताओं से जानकर हम कितने आनंदित हैं। And if you haven't written to us, please write to us. और यदि आपने हमें नहीं लिखा है तो कृपया आज ही लिखिए। Tonight I want to continue talking about the deception of Satan. आज रात मैं लगातार शैतान के छल के विषय में बात करना चाहता हूं। I left you in the last message by telling you that Satan appears as an angel of light. अपने पिछले संदेश में मैंने आपको ये बताते हुए छोड़ा था कि शैतान भी ज्योति दूत के रूप में प्रकट होता है। And when Satan appears as an angel of light, it means that he wants his children to appear as angels of light. और जब शैतान ज्योति दूत के रूप में प्रकट होता है तो इसका अर्थ है कि वो चाहता है कि उसकी संतान भी ज्योति दूत के रूप में दिखाई दे, Doing all kinds of good work. हर प्रकार के अच्छे काम करते हुए। Why? क्यों? Because Satan, who is the god of this world, who failed to topple God and take over his throne, क्योंकि शैतान जो इस संसार का परमेश्वर है और जो परमेश्वर को उसके सिंहासन से उतार कर उस पर कब्जा करने में असफल रहा, he wants to succeed in deceiving believers. वो विश्वासियों को छलने में सफल होना चाहता है। Appearing as an angel of light means that the world can never see or acknowledge those who love the Lord Jesus Christ. ज्योति दूत के रूप में प्रकट होने का अर्थ है कि संसार कभी भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों को देख या स्वीकार नहीं कर सकता। The world never sees the ministry of serving others that goes on to millions of people throughout the world. संसार कभी भी दूसरों की सेवा करने की सेवकाई को नहीं देख पाता जो संसार में लाखों लोगों तक पहुंचती है। And that is appearing as angel of light. और ये है ज्योति दूत के रूप में दिखना। Appearing as an angel of light means that the sacrificial giving of God's people is never acknowledged, never appreciated by the world. ज्योति दूत के रूप में प्रकट होने का अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों का बलिदान पूर्वक देना संसार के कभी भी आकर्षण का कारण नहीं होता और ना ही कभी सराहा जाता है। And yet the pittance and the crumbs that falls from the table of the rich and the famous are described as the world's salvation. और फिर भी वो टुकड़े और चूरा जो अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति की मेज से नीचे गिरता है उसे संसार का उद्धार कहा जाता है। And that is appearing as an angel of light. और ये है ज्योति दूत के रूप में प्रकट होना। He is doing this in order to deceive people into believing that they can be like God without a relationship with God. वो ऐसा कर रहा है लोगों को इस बात से छलने के लिए कि वो विश्वास करें कि वो परमेश्वर से संबंध रखे बिना परमेश्वर के समान बन सकते हैं। That they can be perfect without relationship with Jesus Christ. कि वो यीशु मसीह के साथ संबंध के बिना ही सिद्ध बन सकते हैं। Don't ever fall into this temptation of thinking that Satan is only in the ghettos and with the drug addicts. इस प्रकार की सोच की परीक्षा में कभी न पड़े कि शैतान केवल शराबियों और नशेबाजों में ही है। Satan only assigns the worst of his demons to these cases. ऐसे कामों में शैतान केवल अपने सबसे बुरे दूत को कार्य पर लगाता है। But he sent his upper echelon with the famous and the rich and the powerful. परंतु प्रसिद्ध, अमीर और सामर्थी के पास वो अपना उत्तम दूत भेजता है। He lives with those who think that they are gods. वो उनके साथ रहता है जो सोचते हैं कि वो परमेश्वर हैं। They think that what we need is more money and more education. वो सोचते हैं कि हमें केवल और अधिक पैसे और अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। More policemen in the streets. सड़कों पर और अधिक पुलिस वाले, More laws. और अधिक कानून, Or more government. या और अधिक सरकार। And the only thing that we really need is to allow the gospel to be freely preached. और केवल एक बात जो असल में हमें चाहिए वो है स्वतंत्रता से सुसमाचार प्रचार की अनुमति। And Satan is hard at work appearing as an angel of light. और शैतान ज्योति दूत के रूप में प्रकट होने के लिए सख्त परिश्रम कर रहा है। Satan is working hard to make a lie look like the truth. शैतान झूठ को सत्य जैसा दिखाने के लिए सख्त परिश्रम कर रहा है। Satan is hard at work to convince people that his imitation of the truth is the real truth. शैतान लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है कि सत्य की उसकी नकल ही असली सत्य है। How does Satan appear as an angel of light? शैतान कैसे एक ज्योति दूत के रूप में सामने आता है? He does it by fear. वो भय के द्वारा ऐसा करता है। He does it by intimidation. वो डरा कर ऐसा करता है। He does it by
perversion of the truth. वो सच्चाई में उलटफेर करके ऐसा करता है। Remember I said he takes a little bit of the truth याद है मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा सत्य लेता है and he puts it in an ocean of falsehood और वो इसे झूठ के समंदर में डालता है and he makes it look good. और वो इसे आकर्षक बना देता है। I'll give you the first example. मैं आपको पहला उदाहरण देता हूँ। Take a small businessman एक छोटा व्यवसायी ले लीजिए who is a Christian जो एक मसीही है and he wants to run his business according to biblical principle. और वो अपना व्यवसाय बाइबल के नियमों के अनुसार चलाना चाहता है। The angel of light comes to him एक ज्योति दूत उसके पास आता है and he would say, और कहता है it's good to run a good business according to biblical principle. एक अच्छे व्यवसाय को बाइबल के नियमों के अनुसार चलाना बहुत अच्छा है। They have worked for other people. लोग इससे सफल हुए हैं, But don't forget that you live in the modern day. लेकिन ये मत भूलो कि तुम आधुनिक युग में जी रहे हो And if you don't do what the competition does, और यदि तुम वो नहीं करते जो मुकाबले में होता है then you're going to be out of business. तो तुम व्यवसाय से बाहर हो जाओगे। And God doesn't want you to be out of business. और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम व्यवसाय से बाहर हो जाओ, He wants to bless you. वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है। So I'm going to leave that to your imagination. सो मैं ये बात तुम्हारी सोच पर छोड़ता हूँ। Now suppose you have a problem अब समझ लीजिए आपको कोई समस्या है and you're wrestling with that problem in life. और आप जीवन में इस समस्या के साथ संघर्ष कर रहे हैं। And who doesn't have problems in life? और जीवन में किसको समस्याएं नहीं है? Do you have problems? क्या आपको समस्याएं हैं? Welcome to the human race. तो मानव जाति में आपका स्वागत है। Whether you live in the east or the west, there are every problems everywhere. चाहे आप पूरब में रहते हैं या पश्चिम में, समस्याएं हर जगह हैं। So we are wrestling with a problem. सो हम समस्या के साथ जूझ रहे हैं And you want to lean on the Lord. और आप प्रभु का सहारा लेना चाहते हैं। You want to lean on the everlasting arm. आप सर्वदा कायम रहने वाले बाजू का सहारा लेना चाहते हैं। You want God to guide you. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे And you want God to give you strength. और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। You want the Spirit of God to lead you out of that problem. आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस समस्या से निकलने में आपकी अगुवाई करे। The angel of light comes in. ज्योति दूत आता है And he says, और वो कहता है you're wrestling with this problem, aren't you? तुम इस समस्या के साथ जूझ रहे हो क्या नहीं? You probably need to calm your nerves. शायद तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबू पाने की आवश्यकता है। You may need to take some chemical substance to help you out. तुम्हें इससे निकलने के लिए शायद कुछ रसायन पदार्थ लेने की आवश्यकता है। Take a special pill that helps you calm yourself. एक खास गोली ले लो जो तुम्हें आराम देने में मददगार होगी। He takes a little bit of the truth and then he twists it. वो थोड़ा सा सत्य लेकर फिर इसे मोड़ता है And before you know it, you're taking pills every day. और इससे पहले कि आपको पता चले आप हर रोज गोलियां लेने लगे हैं। I'll give you the first example. मैं आपको पहला उदाहरण देता हूँ। God has been blessing you परमेश्वर आपको आशीषित करता आ रहा है and you have been doing great. और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं And the Spirit of God beginning to convince you to tithe and give God what belongs to Him. और परमेश्वर का आत्मा आपको कायल कर रहा है कि आप दशवांश और जो परमेश्वर का है वो उसे दें, Because that's God's money. क्योंकि वो पैसा परमेश्वर का है। Take it out and put it aside. इसे लो और अलग रख दो, Put it in a storehouse. इसे फालतू सामान रखने वाले कमरे में रख दो। But then the angel of light comes in परंतु फिर ज्योति दूत आता है and he brings you some truth. और वो आपके लिए कुछ सत्य लाता है And he'll say to you, और आपसे कहता है you know, God really doesn't need your money. तुम्हें पता है वास्तव में परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। And that is of course true. God doesn't need our money. और यह बिल्कुल सच है, परमेश्वर को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। Don't forget Satan knows the scripture. मत भूलिए कि शैतान वचन जानता है। He tempted Jesus in the wilderness. जब उजाड़ में उसने यीशु की परीक्षा की थी He was quoting from the scripture. तो वो वचन में से बोल रहा था। So he continues with the faithful person who's been blessed of God. तो वो उस विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ बात करना जारी रखता है जो परमेश्वर द्वारा आशीष पाया है। And he would say, और वो कहता है you need to be prudent with your money. तुम्हें अपने पैसे के साथ दूरदर्शी होने की आवश्यकता है And you need this particular thing here and you need this particular thing here. और तुम्हें यहाँ इस खास वस्तु की आवश्यकता है और वहाँ इस खास वस्तु की जरूरत है। You have children, you have to take care of them. तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हें उनका पालन पोषण करना है। And before you know it, you're not faithful with your tithe and offering. और इससे पहले कि आपको पता चले आप अपने दशवांश और भेंट में विश्वास योग्य नहीं रहते। And the angel of light would say to you, और वो ज्योति दूत आपसे कहता है you know, I don't think God expects that. तुम जानते हो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर इसकी उम्मीद रखता है। And you know what he's doing by keeping you unfaithful
with the tithe and offering? और आप जानते हैं कि दशवांश और भेंट के साथ आपको बेईमान बनाकर वो क्या कर रहा है? He is keeping the blessings of God from coming to you and upon you and your family and your life. वो परमेश्वर की आशीषों को आप तक, आपके परिवार तक और आपके जीवन में आने से रोक रहा है। I want to testify to you that faithfulness with the tithe brings the blessing of God. मैं आपको इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि दशवांश में ईमानदार होना परमेश्वर की आशीष लाता है। Or take another example. या एक और उदाहरण लीजिए। Take the single person who is not married. एक ऐसा व्यक्ति देखिए जो कुंवारा है। He prayed to God to give him or give her a Christian spouse. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मसीही पति या मसीही पत्नी दे, And God has answered their prayers. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। The angel of light comes in. ज्योति दूत आता है He would say, God didn't answer your prayer, has he? और वो कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। क्या दिया है? Of course, that is the truth. बिल्कुल, ये सच है। God hasn't answered your prayer yet. अभी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। And then he would continue. और फिर वो ज्योति दूत बात करता जाता है। How do you know that God does not really want you to marry somebody who's not a believer? तुम्हें कैसे पता है कि परमेश्वर सचमुच ये नहीं चाहता कि तुम किसी गैर विश्वासी से शादी ना करो, So that you can convert them to Christ. ताकि तुम उसे मसीह में ला सको। I met a lot of those people who told me later that they wished they were still single again. मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि काश वो अभी कुंवारे ही होते, Because they became unequally yoked. क्योंकि वो बराबर के बंधन में नहीं है, And because they believed Satan's deception. और क्योंकि उन्होंने शैतान के छल पर विश्वास किया। Or take another example. या एक और उदाहरण लीजिए। It's what I call the socially acceptable sins. इसे मैं समाज में ग्रहण योग्य पाप पुकारता हूँ। These sins are not acceptable to God, but they are acceptable in society. ये पाप परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, परंतु ये समाज में ग्रहण योग्य है। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। The New Testament talks 100-fold more about those socially acceptable sins. नया नियम इन सामाजिक ग्रहण योग्य पापों के विषय में सैकड़ों बार बात करता है। By now you're probably asking, what are these socially acceptable sins? यहाँ तक पहुँचते हुए शायद आप सोच रहे होंगे, क्या हैं ये सामाजिक ग्रहण योग्य पाप? These socially acceptable sins are the sins that affect our relationship in the home. ये सामाजिक ग्रहण योग्य पाप वो पाप हैं जो हमारे परिवार में हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। The relationship between husband and wife, पति और पत्नी में संबंधों को, children and parents, बच्चों और माता पिता के संबंधों को, friendships, मित्रताओं को, fellowship of all kinds. सब प्रकार की संगति को। And here they are. और ये हैं वो पाप: Gossip, गपबाजी, murmur, कानाफूसी, a critical spirit and unforgiving heart, एक आलोचक आत्मा और क्षमा ना करने वाला हृदय, rebellion against God's principles in marriage, विवाह के विषय में परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध विद्रोह, husbands who abdicate their spiritual responsibility in the home, पति जो परिवार में अपनी आत्मिक जिम्मेवारियों का त्याग कर देते हैं, wives who are resenting their husband's spiritual leadership, पत्नियां जो अपने पतियों की आत्मिक अगुवाई का विरोध करती हैं, children who refuse to obey their parents. बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं हैं। These are the socially acceptable sins. ये हैं सामाजिक ग्रहण योग्य पाप। Some of the other acceptable sins are like jealousy, कुछ और ग्रहण योग्य पाप हैं जैसे कि ईर्ष्या, spiritual pride, आत्मिक घमंड, desire for self-promotion, आत्म उन्नति की इच्छा, spreading rumors, अफवाहें फैलाना, putting others down, दूसरों को नीचा दिखाना, rebelling against spiritual authority, आत्मिक प्रधानता के विरुद्ध विद्रोह, divisiveness of all kinds. सब प्रकार का विभाजन। Jesus said in John 17, यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय में कहा, the oneness and the unity of the believer is the greatest indication of the love of God. कि विश्वासियों में एकता और एकमनता परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। That the oneness of the believers is what is going to bring sinners to believe in the Lord Jesus Christ. कि विश्वासियों में एक मनता ही पापियों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में लाएगी। I want you to read John 17 after this broadcast. मैं चाहता हूं कि इस प्रसारण के बाद आप यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ें। Now I want you to think with me just for a moment. अब मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए आप मेरे साथ सोचिए। If unity is honoring to God, यदि एकता रखने का अर्थ है परमेश्वर का आदर करना, then Satan would be stupid if he did not try to do everything possible
to split that oneness and unity. तो फिर शैतान बेवकूफ ही होगा यदि वो इस एकता और एकमनता को विभाजित करने के लिए हर संभव प्रयत्न नहीं करता। So whenever you and your spouse have an argument सो जब भी आप और आपकी पत्नी में तकरार होता है and you go to bed without forgiving one another, और आप एक दूसरे को बिना क्षमा किए सो जाते हैं, Satan has succeeded. तो शैतान सफल हो गया है। He broke that oneness. उसने वो एकमनता तोड़ दी है। Think with me for a moment. एक क्षण के लिए मेरे साथ सोचिए, If Satan comes openly and tries to fight members of the body of Christ, यदि शैतान स्पष्ट रूप में सामने आकर मसीह की देह के साथ लड़ने का प्रयत्न करे, do you know what would happen? तो आप जानते हैं क्या होगा? The discerning believers will get together and they will get on their knees and they will pray and they will have victory over him. समझदार विश्वासी मिलकर घुटनों के बल प्रार्थना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। But Satan is too crafty to come out in the open. परंतु स्पष्ट सामने आने के लिए शैतान बहुत कलाकारी है। Why? क्यों? Because if Satan comes and fights you openly, he knows he's going to lose. क्योंकि शैतान जानता है कि यदि वो सामने आकर आपसे लड़ता है तो वो हार जाएगा, So he doesn't do that. सो वो ऐसा नहीं करता। So what does he do? तो वो क्या करता है? He will do it another way. वो इसे दूसरे तरीके से करता है। He will simply place people in the churches. वो आसानी से कुछ लोगों को कलीसियाओं में शामिल कर देता है। People who have spiritual pride. वो लोग जिनको आत्मिक घमंड है, People who are possessed with critical spirits. वो लोग जो आलोचक आत्माओं के गुलाम हैं, People who are seeking self-promotion. वो लोग जो अपनी तरक्की चाहते हैं, And through them he begins to sow the seed of doubt. और उनके द्वारा वो शक का बीज बोना शुरू करता है। He begins to sow the seed of discontentment. वो असंतोष का बीज बोना शुरू कर देता है। He begins to sow the seed of division. वो विभाजन का बीज बोना शुरू कर देता है। And he begins to sow the seed of party spirit. और वो धड़ेबाजी के आत्मा का बीज बोना शुरू कर देता है। Before you know it, और इससे पहले कि आपको पता चले, the church's leadership is running around trying to put out fires. कलीसिया अगुए आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, And then they will lose their fire for God in the process. और फिर ये करते हुए वो परमेश्वर के लिए अपनी आग खो देते हैं। Today I could show you many churches that have fallen because of lack of discernment. आज मैं आपको कई कलीसियाएं दिखा सकता हूं जो अंतर ना समझने के कारण गिर चुकी हैं। And our prayers must be always, और हमारी प्रार्थना हमेशा निश्चय यही होनी चाहिए, God, continue to give us the spirit of discernment. परमेश्वर हमें अंतर समझने का आत्मा लगातार दीजिए। Until we meet next time, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।